वैसे दुनिया में एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर सैंक्शन और टैरिफ लगाती और हटाती रहती है, लेकिन यूएस का किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शन और टैरिफ बढ़ाना उस कंट्री को मुसीबत में ला सकता है। जैसा उस कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरह से हैम्पर हो सकती है, उसका ट्रेड कम हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लॉस हो जाता है, कंट्री की करेंसी डीवैल्यूड हो जाती है और कंट्री की इकोनॉमी आइसोलेशन में चली जाती है। तीसरी प्रॉब्लम उसे इंपोर्ट और ट्रेड की रिलेटेड आती है, जिससे कंट्री का ऑयल, गैस, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर यूएस किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शन और टैरिफ लगाता है तो उसे क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैंक्शन के बारे में। 1950 में पब्लिश हुई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक यूएस डॉलर की वैल्यू 32.5 ईरानियन रियाल थी। वहीं 1950 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 4.76 रुपीस थी। लेकिन 1953 में शुरू हुई ईरान और यूएस की कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया, जैसे इकोनॉमिकल सैंक्शन, मिलिट्री सैंक्शन एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सैंक्शन, जिसकी वजह से आज एक यूएस डॉलर की वैल्यू 42,087 ईरानियन रियाल के बराबर हो गई है। इतने सारे सैंक्शन के बाद ईरान की इकॉनमी आज बुरी तरह से सफ़र कर रही है। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेटेड। ठीक इसी तरह ईरान के जैसे रशिया के ऊपर भी यूएस ने करीब 4,869 सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करा है। अमेरिका के इतने सारे सैंक्शन के वजह से एज ऑफ नाउ एक यूएस डॉलर की वैल्यू 103.2 रशियन रूबल के बराबर हो गई है। वैसे ही अमेरिका ने एक बहुत ही सीधे साधे और अच्छे बच्चे नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी भर भर के सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसका रिजल्ट यह है कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू 900 कोरियन वॉन के बराबर है। और इतने सारे सैंक्शंस की वजह से नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा, यूएस के अलावा ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे बहुत सी कंट्रीज पर यूरोपियन कंट्रीज और यूएन ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। अगर आपको यूएस द्वारा लगाए गए सैंक्शंस के बारे में और भी जानना है तो आप यूएस की OFAC की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं इंडिया के ऊपर 2024 में यूएस ने टोटल 21 सैंक्शंस लगाए हैं, जिसमें से 19 सैंक्शन कंपनीज के ऊपर हैं, बाकी के 2 सैंक्शन इंडिविजुअल के ऊपर हैं। तो अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि इंडिया ने कितनी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। वैसे इंडिया इंडिविजुअल कंट्रीज द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को सपोर्ट नहीं करता। इंडिया मोस्टली यूएन द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को सपोर्ट करता है। आज तक 2 कंट्रीज के ऊपर इंडिया ने सैंक्शंस लगाए हैं, पहला साउथ अफ्रीका और दूसरा फिजी है। और रिसेंटली इंडिया ने चाइना के बहुत सारे ऐप्स को बैन करा है। वैसे अमेरिका की टैरिफ की बात करें तो विकिपीडिया पर इसके लिए एक अलग सा पेज है। ट्रंप ने अपने फर्स्ट प्रेसिडेंसी में चाइना के ऊपर नंबर ऑफ टैरिफ इम्पोज कर दिए थे। ट्रंप को चाइना के ऊपर टैरिफ इसलिए इम्पोज करना पड़ा क्योंकि वह चाहते थे कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम करा जा सके। जन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने सोलर पैनल और वॉशिंग मशीन पे 30 से लेके 50% का टैरिफ इंक्रीज कर दिया था। और यही नहीं, जून आते आते डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन, कनाडा और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दिया। इसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सकेलेटेड टैरिफ लगा दिया चाइना से इंपोर्ट होने वाले प्रोसेस प्रोडक्ट्स पे, जिसकी वजह से अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गई। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ट्रंप के टैरिफ की वजह से यूएस की इंडिविजुअल्स की इनकम कम हो गई और इसका बुरा इम्पैक्ट यूएस की जीडीपी पर भी पड़ा। और कुछ स्टडीज ने यह भी कंक्लूड करा कि इसका असर यूएस के 2020 के इलेक्शन में भी दिखा, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप 2020 का यूएस इलेक्शन हार गया। एट द एंड यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चली गई है, बिकॉज हम सबको पता होना चाहिए कि यूएस के सैंक्शन और टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया और इंडिया पर क्या असर पड़ता है।